जय माँ बॉर्गो भीमा माए जय। आज आपको लेके चलेंगे 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से जो पहला शक्तिपीठ है जहाँ पे माता का लेफ्ट एंकल गिरा था। और ये जगह है आपका वेस्ट बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में तमलुक नाम का एक जगह है वहाँ पे। और यहाँ पे माता को रोज शोल माछ दिया जाता है। और यहाँ पे दोपहर को और रात को माता को भोग लगाया जाता है। और उसके बाद हम लोग गए तमलुक राजबाड़ी। और चलिए आप भी हमारे साथ माता को दर्शन करने। और हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो हावड़ा से था। और हम लोग तो कैब से गए थे लेकिन आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। आप मेछेदा स्टेशन पे उतर के वहाँ से बस जाता है जो मानिकतौला नाम का एक जगह है वहाँ पे उतरता है। वहाँ से आप टोटो में जा सकते हैं। टोटो पर हेड 15 रुपीज़ लेता है। और हम लोग कोलाघाट पहुंच गए और यहाँ पे हम लोग एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किए। और सच में बहुत अच्छा खाना था। आप अगर कोलाघाट में अगर आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और हावड़ा से जो तमलुक का दीघा का जो ट्रेन जाता है उससे आप जा सकते हैं शोभित मातंगिनी नाम का स्टेशन है वहाँ। और वहाँ से आप टोटो लेके आप बॉर्गो भीमा माँ के टेम्पल में जा सकते हैं। और टोटो में आपको 5 मिनट ऐसा टाइम लगेगा पहुंचने में। और हम लोग पहुंच गए हैं माँ के मंदिर। और यहाँ नीचे आपको बहुत सारे शॉप दिख जाएंगे जहाँ से आप पूजा का सामान खरीद सकते हैं। आप जितना का पूजा देना चाहे उतना का ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ये है मंदिर का गेट। ऊपर लिखा ही है बॉर्गो भीमा माता का मंदिर। और यहाँ अंदर आते ही मुझे देखा ये जहाँ पे बलि होता है वो जगह। और हम लोग अभी माँ के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे आप पुष्पांजलि दे सकते हैं। हर दिन पुष्पांजलि होता है। और हम लोग तो ऐसे ट्यूसडे को आए थे। और मंदिर का जो टाइमिंग है ये सुबह 7 बजे से रात के 8:30 बजे तक। और दोपहर को बस 2 से 3 बजे मंदिर बंद रहता है। बाकी पूरा टाइम यहाँ पे पूजा होता है। आप पूजा दे सकते हैं और पुष्पांजलि भी होता है। ये माता का गर्भगृह है जहाँ पे माता का मूर्ति रखा हुआ है। और यहाँ पे ही माता का लेफ्ट एंकल जो गिरा था यहाँ पे ही गिरा था। आप माता से जो भी मांगेंगे सब जो विश है माता पूरा करते हैं। और माता का दर्शन हो गया। अभी हम लोग बाहर निकले और वहाँ पे मुझे देखा कुछ लोग खड़े थे। और मुझे पता जो चला कि कुछ देर पहले यहाँ पे बलि हुआ था और यहाँ पे वो काटा जा रहा है। और फिर हम लोग ये जो सामने देख पा रहे हैं ये है नाथ मंदिर। और अभी आपको मंदिर के बारे में थोड़ा बताते हैं कि कैसे ये मंदिर बना। और ये जो हम लोग जानते हैं ये 51 शक्तिपीठ में एक पीठ है और पहला पीठ है। यहाँ पे सती माता का लेफ्ट एंकल गिरा था। और बाद में ताम्रलिप्त के जो राजा थे ताम्रध्वज उन्होंने ये मंदिर बनाया था। ताम्रलिप्त के राजा ताम्रध्वज को शोल माछ बहुत पसंद था। तो उन्होंने एक फिशरमैन मतलब मछुआरे को बोला कि मुझे रोज जिंदा शोल माछ मुझे देना। तो मछुआरे ने रोज जिंदा शोल माछ देते रह गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ वो मछुआरे का जो शोल माछ था रास्ते में ही मर गया। तो अब राजा को कैसे शोल माछ देगा तो मछुआरा बहुत रोने लग गया। फिर उसको एक सामने तालाब दिखा। फिर वो तालाब का पानी लेकर शोल माछ के ऊपर ऐसे ही छिड़क दिया। फिर देखा कि शोल माछ जिंदा हो गया। और ऐसे ही रोज मछुआरे ने राजा को जिंदा शोल माछ दिया। तो एक दिन राजा ने पूछा कि तुम मेरे लिए रोज कैसे इतना जिंदा शोल माछ लेके आ रहे हो। तो उन्होंने ये जो तालाब है इनके बारे में कहा। तो राजा ने यहाँ पे आया और आके यहाँ पे
उनको माता का एक काली माता का एक मूर्ति दिखा। फिर उन्होंने ये जगह पे ये मंदिर स्थापन किया और ये कुंड को, जो तालाब था, ये कुंड को पवित्र माना। और यहाँ पे एक सामने पेड़ है, यहाँ पे आपका जो मनोकामना है, जो विश है, यहाँ पे वो जो कलश टाइप का है वो बांध के आप मांग सकते हैं, और जब पूरा हो जाए वो आके खोल देना होता है। कोई भी एक, आपको तो पता नहीं चलेगा इनमें से कौन सा आपका था, तो कोई भी एक जो कलश है वो खोल देने से आपका जब विश पूरा हो जाए तब खोल देना पड़ता है। और यहाँ पे सामने एक जगह है जहाँ पे जो सिंदूर है वो सिंदूर को डाल के फिर आपको ले लेना होता है। ये क्यों होता है नहीं पता, बस ऐसे यहाँ के लोग मानते हैं। तो मैंने भी यही जो नियम है वो फॉलो किया। और फिर यहाँ पे पुष्पांजलि, जो मैंने बोला कि पूरा दिन होते रहता है, और यहाँ पे पुष्पांजलि हो रहा था तो हम लोग पुष्पांजलि भी दिए थे यहाँ पे। और आप भी जब भी सुबह आते हैं तो आप पुष्पांजलि दे सकते हैं। देहि देवी नमस्तुते शिवदूती शालूकेन हतो दैत्य महाबले घोररूपे विश्वरूपे नसीदमे भगवती भयच्छेदे कात्यायनी नमस्तुते कात्यायनी दशभुजा महिषासुर मर्दिनी आर्जवर्ती नासिनी शिवे कालिका वै नमस्तुते काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म काम नमस्ते चंडिके चंड चंडमुंड विनाशिनी नमस्ते कालिके कालो एषा शाचन्दन पुष्पाञ्जलि सर्वानंद भैरव सहित भर्गो भीमा कालिका वै नमः। इस्लामिक पीरियड में काला पहाड़, जहाँ पे सारे हिंदू टेम्पल वो तोड़ रहे थे, तो काला पहाड़ ये टेम्पल में भी आए थे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो एंटर किए, उनका सारा जो शक्ति था वो सब कम हो गया और बिना तोड़े ही यहाँ से जाना पड़ा। और मंदिर के अंदर ही ये शॉप था जहाँ से हम लोग माता का एक फ़ोटो लिए। এগুলো কেমন দাম? 195 180 195। और मंदिर के यहाँ एक जगह है जहाँ पे 1 बजे से भोग खिलाया जाता है, और भोग आपका जो कूपन है वो आपको 110 रुपया पर हेड में मिलेगा। और ये जहाँ पे भोग बन रहा है, और मैंने जैसे बताया था कि माता को रोज़ यहाँ पे शोल माछ भोग में दिया जाता है। शोल माछ का टॉक होता है और शोल माछ का झोल, ये सब भोग में दिया जाता है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत टाइप का प्रसाद है माता को जो चढ़ाया जाता है भोग में। और शोल माछ का तो एकदम वो तो देना ही होता है, शोल माछ। और यहाँ पे आप 11 बजे 12 बजे कभी भी आइए। 1 बजे से पहले आपको आना होगा। एटलीस्ट 11-12 बजे आप आके यहाँ पे कूपन ले लीजिए, और यहाँ का जो मंदिर का भोग है वो आप ग्रहण करिए। और हम लोग तो दर्शन कर लिए। और यहाँ पे कुछ रेट चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होता है। और ये तोमलुक जो जगह है जहाँ पे माता का टेम्पल है, यहाँ पे हर घर पे कुछ भी शुभ काम हो, कुछ भी हो, यहाँ पे पहले माता का दर्शन किया जाता है, फिर शुभ काम किया जाता है।
और आप देख पा रहे हैं टेम्पल कितना ऊपर में है। ये टेम्पल का जो हाइट है वो 60 फीट है। और हर शक्तिपीठ के पास शिव जी का टेम्पल होता ही है और उनको भैरव नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे भी शिव जी विराजमान है और शिव जी ये जो मंदिर है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बोर्गो भीमा में आप अगर गाड़ी लेके आते हैं, ये है पार्किंग। और इस यहाँ पे हम लोग जैसे राजबाड़ी जा रहे थे तो बीच में ये जगह दिखा तो अच्छा लगा, तो इसलिए मैं कैप्चर कर ली। और ये है जो राजबाड़ी है, यहाँ पे आप गाड़ी रख सकते हैं। और ये है सामने तोमलुक के राजबाड़ी। चलिए चलते इसके अंदर। तोमलुक शहर जो पूर्व मेदिनीपुर में स्थित है, ये 4000 साल से भी पुराना एक शहर है। और उस टाइम पे ये तमलुक का नाम था ताम्रलिप्त बंदर। और ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये है तोमलुक राजबाड़ी। और ये राजबाड़ी जो है यहाँ पे राज करते थे मयूरध्वज जो वंश है वो। और ये मयूरध्वज वंश का जो 5 पहला राजा थे वो थे मयूरध्वज, ताम्रध्वज, हंसध्वज, गुरुध्वज और बिंदुधर रॉय। टोटल 31 राजा यहाँ पे राज किए थे। और भी माना जाता है कि द्रौपदी के स्वयंवर यही राजबाड़ी में हुआ था। और यहाँ पे जो ताम्रध्वज राजा थे वो महाभारत में जो कौरव के साइड से उन्होंने फाइट किया था। और जो अर्जुन का जो घोड़ा था वो लेके चले आए थे यहाँ पे। भगवान किशन जी भी तोमलुक के बारे में कहे थे, जैसे लक्ष्मी जी मेरे दिल में है वैसे ही तोमलुक ये ताम्रलिप्त नगर हमेशा उनके दिल में रहेंगे। और कहीं से भी वो लुप्त हो जाए लेकिन ये तोमलुक राज्य कभी नहीं छोड़ेंगे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे नेताजी यहाँ पे आए थे और उनको एक जगह चाहिए था जहाँ पे वो मीटिंग कर सके, लेकिन यहाँ के लोग उनको जगह नहीं दिए। तब यहाँ के जो राजा थे सुरेंद्र नारायण रॉय, उन्होंने नेताजी को जगह दिया जहाँ पे वो मीटिंग किए। और इसलिए यहाँ पे पीछे एक मूर्ति है नेताजी के साथ सुरेंद्र नारायण रॉय का। और वहाँ पे हम लोग को ये एक आंटी मिली। उन्होंने ये जो राजबाड़ी है और इनका जो पुराण जितना भी था उनका स्टोरी इन्होंने बताया। পরে যারা রাজত্ব করেছিল তারা চালাচ্ছে। এখন তারাই চালাচ্ছে। অর্জুন এসেছিল এখানে। কে অর্জুন? মহাভারতের অর্জুন। ওকে আর অর্জুন, ভীমও এসেছিল তো। হ্যাঁ ওই যে বর্গ ভীমা, অনেক অনেক। বর্গ ভীমার নাম হয়েছে ওই জন্য মন্দিরের নাম। মন্দিরের নাম তো বর্গভীম। হ্যাঁ ওটা ওটা আমার- পীঠ তো একটা। হ্যাঁ ওখানে কি কেন হলো? কেন? ভীম সতীর এসেছিল। গোড়ালি পড়েছিল। গোড়ালি পড়ে। সে তো বাম জানি। পায়ের গোড়ালি। প্রথম এইটাই পড়েছিল ফার্স্ট। হ্যাঁ ওই জন্য শিব বাইরে আর পাহারা দিচ্ছে। ওইখানে রাজা অর্জুনের ঘোড়াকে ওইখানে সমাধি দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম তো এটা কোনখানটা ঘোড়াটা? ঘোড়ার হেঁটে কি যাওয়া যাবে? আর এই তো এই এখানে? লাইটের কাছে। ও দেখি। জন রাজা তারা সব হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে এরা এখান থেকে দেখ সব থেকে এদেরকে এইখানে বলতেছে- অর্জুন এসেছিল। হ্যাঁ অর্জুনের ঘোড়া, ভীমও এখানে ছিল। অর্জুনের নাম ঘোড়া করা আছে। ওইখানে একটা পুল আছে, ওটা হচ্ছে আমি আজকাল ভুলে যাই সব। এই, ঘোড়া তার যজ্ঞশালায় ঘোড়া হচ্ছে হচ্ছিল যজ্ঞ হচ্ছিল, যোগ্য ছিল। সেই গন্ধে ঘোড়া ছুটে পালিয়ে আসে। এইখানে হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে। ওখানে সিঙ্গার বাজিয়েছিল অর্জুন। আচ্ছা। তাই ওখানে এই খালটার একটা পুল আছে, তার নাম বলা হয় রণসিংহার পুল। হ্যাঁ এই এসে এরা সব কি গেছিল তোরিয়া? ওই বাড়িটা। ওখানে এই রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে রাজা জিতে যায়, অর্জুনকে হারিয়ে দেয়। অর্জুন হেরে যায়, বাবা এই রাজা জিতে যায়, তাই তার ঘোড়া রেখেছিল। আটকে রেখেছে। ঘোড়াটা আটকে রেখেছিল। না নিয়েছিল। ওই তো, ঘোড়াটা হ্যাঁ, মরে যাওয়ার পরে
সেই ঘোড়াকে এইখানে সমাধি দেওয়া হয়। তাহলে অর্জুন কি বিনা ঘোড়ায় ফিরে চলে গেল? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হেরে গেছে যখন হেরে গেছে আর যখন থাকবে চলে না। হুম, এই চলে গেল, যাওয়ার পরে অর্জুনের ঘোড়াকে ফার্স্ট এইখানে সমাধি দেওয়া করা যায়। পরপর সবাই ঘোড়া রাখতো। লাস্ট 21 সালে আমাদের এই এখন এইটা যে পরিচালনা করে দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়। আগে যে 31 জন রাজা তাদের কোনো টাইটেল ছিল না। আচ্ছা, কোনো এরা হচ্ছে মানে রায়। কোনো বংশ পরিচয় ছিল না তাদের। মহারাজ ওই তো তাম্রধ্বজ, তাম্রধ্বজ। হংসধ্বজ, ময়ূরধ্বজ আরো সব ধ্বজ এরকম টাইটেল। 31 জন। করতে না, করতে ধ্বজ নয়, ধ্বজও টাইটেল নয়, টাইটেল না? এদের কোনো টাইটেল নেই। এখানে পরপর 21 মানে এই 2021-এ 2021-এ তোমরা দেখোনি ওইটা, ওই যে দেখবে চলো ওই দিকে আছে, কি আছে? ওই দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়, হুম। ওরা সব ও যাচ্ছে, এখন দেখেছো? পরিচালনা করছে। আচ্ছা, তারপর পুকুর হয়ে ওই ওই এটাতে মন্দিরটা তৈরি করেছিল এই রাজা, এই রাজা। তাম্রধ্বজ রাজা। কত বছর আগে? তো মন্দিরটা কি হলো? 5000 বছর আগে। ও বাবা, ওই তখন এই যে ও মহাভারতের সব 5000 বছর আগে আগে বুঝতে পারে। সেই মন্দির কিন্তু আমি দেখেছি। ওর 5000 বছর আগে মন্দির আপনি দেখেছেন? হ্যাঁ আমি দেখেছি, কোথায় দেখি? এইখানেই ছিল আপনি পাচার আপনার বয়স কত? জলের তলায়। আচ্ছা, আর জলে এতটা এতটা দেখা বের যেত, সাঁতার দিয়ে গিয়ে দেখে। ও এতটা বের হয়েছিল। এতটা দেখা যেত। এখন দেখা যায় না। ওটা বন্ধ। ভাটা হতো আচ্ছা, তখন হচ্ছে দেখা যেত। এখন এখন আর আর না। ওই যে মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল থাকে কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। কেন থাকে? ওই মন্দিরের মাথায় যে ত্রিশূলটা, হ্যাঁ, সব মন্দিরের যাতে মাথায়। বাজ না পড়ে, বাজ বজ্রা খায়। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ। ওই বাজ না পড়ে ওই জন্য ছিল, ওই ত্রিশূলটা ছিল আমার মামা বাড়ির মন্দিরে। ও আচ্ছা, এইখানে এই রাজা মন্দির করে এই রাজা স্বপ্ন পেলেন যে আমি তমাল পুকুরে আছি, আমাকে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করি। হুম। তমাল পুকুরটা ওই দিকে আছে, ওখান থেকে 6 ইঞ্চি রাধাকৃষ্ণ পেল। রাধাকৃষ্ণ বললো? হ্যাঁ, সেই রাধাকৃষ্ণ কোথায়? ওইখানে পুজো হচ্ছে, ঝাঁঝ ঘড়ি বাজছে, হুম। এমন টাইমে পাতাল থেকে জল উঠে আসে, এত ডিপ করে হুম। এ করেছিল। আর সেদিন পূর্ণিমা ছিল, ফলে গঙ্গার জল এসে গেছে। তখন তো এসব ঘরবাড়ি ছিল না, না, এটা পুরো একবারে গঙ্গার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগ চলে এসছে জল। গঙ্গা মানে রূপনারায়ণ নাকি? গঙ্গা, আদি আচ্ছা, আমাদের গঙ্গা, আমাদের হাওড়া। মা গঙ্গা। হ্যাঁ, সেই এসে জল এসে ঢুকে যায়, ফলে পুজো থেকে শুরু করে এই তাম্রধ্বজ রাজার বংশ। ওইখানে একটা বট গাছ আছে, ওইখানে লিখে রেখে দিয়ে এলে সব নাকি পুকুর থেকে বাসন এসে যেত। আমার দিদিমা ওদের নামা দেয় নিচে। হ্যাঁ, ওটা ও দেখলাম তো গুহার মতো নিচে আছে। ওটা তো উপরে, হুম। এইখান দিয়ে যেটাই যাওয়া যায়। আচ্ছা, এইটা দোতলা, হুম। আর এইটা হচ্ছে 3 তলা, আরো নিচে। মানে আরো নিচে হয়ে গেছে। আগে মানে উঁচুতেই আগে ছিল। না না, ও গুহাটা আগে থেকেই এরকম। আগে থেকেই ওই রকম। এখানে পুরো ঘিরা ছিল, আমি এর উপর দিয়ে ছুটাছুটি করেছি। হুম। হুম, যখন ব্রিটিশরাও এ করে গেছে। এই ঘোড়াটা, লাস্ট ঘোড়া। এইটা লাস্ট। 2021 সালে হয়েছিল। হ্যাঁ, মারা গেছে? হ্যাঁ, এই যে নিচে লেখা। আমার নাতিরা ও, ওই ওই তো মাঠে লেখা যখন নিয়ে যেত। এর নাম হচ্ছে জ্যাক, তাই তো? মাত্র না। 12 বছর বয়সে মরে গেছে। हाँ, जैक इसका नॉट। नाम है जैक जैक और एक और ये राजबाड़ी का लास्ट घोड़ा था। और इसके पास में आप देख पा रहे होंगे सुरेंद्र नारायण रॉय और नेताजी का एक मूर्ति बना हुआ है। और हम लोग तोमलुक घूमने के बाद अभी हम लोग घर जा रहे हैं। आप अगर तोमलुक जाते हो तो बॉर्गो भीमा मंदिर और तोमलुक राजबाड़ी ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत पुरानों के साथ आप जुड़ सकेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा माता का दर्शन करके। और फाइनली हम लोग जाते हुए एक रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पे हम लोग खाना खाए। रेस्टोरेंट का खाना अच्छा था। रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा था लेकिन खाना बहुत अच्छा था और अनलिमिटेड था। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। और आपको अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय।